भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। सच्चा वैष्णव वही है जो कि किसी भी परिस्थिति में परमात्मा की कृपा का ही अनुभव करता है और मन को शांत और संतुष्ट रखता है। मन को शांत रखना भी बड़ा पुण्य है। माता पिता को अपने पुत्र की अत्यंत चिंता रहती है, परंतु पुत्रेषणा के साथ साथ अनेक वासनाएं भी आती हैं। पुत्रेषणा के पीछे वित्तेषणा और वित्तेषणा के पीछे लोकेषणा जागती है। आत्मदेव ने उस महात्मा से कहा कि मुझे पुत्र दो, क्योंकि पुत्र ही पिता की सद्गति देता है। अपुत्र से गति नारिष्ट। वे महात्मा आत्मदेव को समझाते हैं कि ऋति भगवती एक स्थान पर कहती हैं कि पुत्र से मुक्ति नहीं मिलती। वंश के रक्षण के लिए सत्कर्म करो। यदि पुत्र ही सद्गति दे सकता तो संसार में प्राय सभी के पुत्र होते हैं, अतः उन सभी को सद्गति मिलनी चाहिए। पिता को ऐसी आशा कभी नहीं करनी चाहिए कि मेरा पुत्र श्राद्ध करेगा तो मेरी सद्गति हो जाएगी। श्राद्ध करने से वो जीव अच्छी योनि में तो जाता है, परंतु ऐसा मत समझो कि वो जन्म मृत्यु के फेर से छूट ही जाएगा। श्राद्ध और पिंडदान मुक्ति नहीं दिला सकते। श्राद्ध कर्म धर्म है। श्राद्ध करने से नरक से छुटकारा मिलता है, परंतु केवल श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं मिलती। श्राद्ध करने की मनाही नहीं करते हैं। श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पिंडदान का सही अर्थ कोई समझता नहीं है। इस शरीर को पिंड कहते हैं। इसे परमात्मा को अर्पण करना ही पिंडदान है। यही निश्चय करना है कि मुझे अपना जीवन ईश्वर को अर्पण करना है, और इसी प्रकार जीवन जो ईश्वर को अर्पण करे उसी का जीवन सार्थक है और उसी का पिंडदान सच्चा है। अन्यथा यदि केवल आटे के पिंडदान से ही मुक्ति मिल जाती तो ऋषि मुनि ध्यान योग तप आदि साधनों का निर्देश करते ही क्यों। जीवन मृत्यु के त्रास से छुड़ाता है केवल सत्कर्म, और वो सत्कर्म भी अपना ही किया हुआ हो। स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार करना है। जीव स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है। श्री गीता जी के अध्याय 4 श्लोक 5 में स्पष्ट कहा गया है, स्वयं अपने द्वारा ही अपनी आत्मा का संसार समुद्र से उद्धार करें और अपनी आत्मा को अधोगति की ओर न ले जाएं।